Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my very beautiful family. I hope you are all doing wonderfully great. और मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें और सेहतमंद रहें। आमीन। तो जनाब, वेलकम बैक टू माय चैनल और बहुत 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 शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो तमाम मेथड जिससे हमारे घर में डेली बेसिस पे कमर्शियल बिरयानी बनती है। तो आपने रहना है वीडियो के एंड तक मेरे साथ, ताकि आप सारे राज, सारे सीक्रेट्स और सब चीज़ें जान सकें कि हम अपनी कमर्शियल बिरयानी में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं और कैसे कैसे उसकी तैयारी करते हैं। तो आइए अब चलते हैं तैयारी की तरफ। तो जनाब आइए, सबसे पहले हम वो गरम मसाला या हम बिरयानी मसाला तैयार कर लेते हैं जो कि हम घर पर ही तैयार करते हैं। तो देखें जनाब, इसके लिए हम तमाम मसालों को इस तरह से अलग अलग पहले हम उनको ड्राई रोस्ट करते हैं। इस तरह से हर मसाले को, जितने मसाले हम लोग यूज़ करते हैं सबको ऐसे पहले हम ड्राई रोस्ट करके एक बहुत बड़े से बर्तन में जमा करते रहते हैं, क्योंकि हमें बल्क में ज़रूरत होती है तो हम बनाते भी बल्क में ही हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि हम हर मसाले का इंग्रेडिएंट यानी जितने भी मसाले होते हैं, सब्ज़ इलायचियाँ, लौंग, दालचीनी, बादियान, तमाम मसाले के इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग इस तरह से हम हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर कर के हम एक बड़े वेसल में, बड़े बर्तन में हम जमा करते रहते हैं। और फिर जब ये तमाम ठंडा हो जाता है ना, तो फिर ये हमारे पास है कमर्शियल ग्राइंडर। हम इस ग्राइंडर में इन तमाम मसालों को पीस लेते हैं। बहुत अच्छे से हम इनको पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। ये आप देखें, इस तरह से हम इसको पीस लेते हैं। ये हमारे पास कमर्शियल ग्राइंडर है, ये आम ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं होते मसाले। इस तरह से ग्राइंड कर करके हम इनको एक दूसरे बर्तन में जमा करते रहते हैं, क्योंकि इस तरह कोई मसाला कम आता है, कोई ज़्यादा आता है, तो फिर हम एक बर्तन में जमा करके पहले इसको सारा एक जैसा करेंगे हिला जुला के, और फिर हम इसको अपने पास प्रिजर्व करेंगे। ये आप देखें, इस तरह इधर से हम लेते हैं मसाले और ग्राइंड कर कर के हम दूसरे वेसल में जमा करते रहते हैं। ये और इस तरह से देखें कि हमने तमाम मसाला ग्राइंड करके एक बहुत बड़े से वेसल में हमने इसको जमा कर लिया है। और अब यहाँ हम इसको बहुत अच्छे से हिलाएं जुलाएंगे ताकि ये एक जैसा हो जाए, और फिर हम इनको जार्स में भर के फ्रीज़र के अंदर हम इसको प्रिजर्व कर लेते हैं। और फिर इस तरह हर रोज़ जब सुबह बिरयानी बनती है तो इस तरह बिरयानी की क्वांटिटी के हिसाब से ये मसाला इस तरह से रेडी किया जाता है। ये है जो हम चिकन में यूज़ करते हैं, और दूसरा वो है ये वाला जिसको हम राइस बॉईल करने के वक्त पानी में डालते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये दो तरह के मसाले बिला नागा हम रेडी करते हैं बिरयानी का प्रोसीजर शुरू करने से पहले। और साथ माशाल्लाह से बेशुमार लेमन जो हैं वो हमारी बिरयानी के लिए डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। तो इस तरह से जनाब हम अब चलते हैं अपने बाकी प्रोसीजर की तरफ। ये आपने देख लिया कि हम बिरयानी का मसाला ख़ुद से अपने घर में बनाते हैं, बाहर से हम नहीं लेते। ये आलू बुखारे आप देखें, ये महंगे हों या सस्ते हों, हम इनको डेली बेसिस पे एक ख़ास क्वांटिटी में, बिरयानी की क्वांटिटी के हिसाब से ही हम इनको यूज़ करते हैं। तो आइए जनाब, अब चलते हैं बिरयानी के मेन प्रोसीजर की तरफ। तो जनाब ये देखें आप, ये हम सबसे पहले बिरयानी का जो बेस मसाला होता है ना कोरमे का, हम वो तैयार करते हैं। ये देखें, इसके लिए प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। ये जो हम जिसको प्याज को चूरा करते हैं ये वो नहीं है, ये बिरयानी का जो कोरमे की बेस होती है ना मसाला, वो उसके लिए हम जो प्याज ब्राउन कर रहे हैं। और ये यहाँ पर लहसुन और अदरक है, हम
ताज़ा लहसुन और अदरक यूज़ करते हैं, हम पहले से इसको पीस कर नहीं रखते। ये देखें, अदरक को भी छीलना है, लहसुन छिला पड़ा है और फिर हम इसको ग्राइंडर में पीस के इसका एक मसाला तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये वो प्याज है जिसको हम ब्राउन करते हैं बिरयानी की लेयर में, और टॉप के ऊपर यूज़ करने के लिए हम बिरिस्ता बनाते हैं, प्याज को ब्राउन करते हैं, ये वो प्याज है। ठीक है, और इसको चाहे हमने प्याज ब्राउन करना हो या मसाला बनाना हो, आप देखें हम डालडा का कैनोला ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि हम दावा करते हैं कि हमारी बिरयानी होममेड है और मैं इसमें वही इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ जो मैं अपने घर के खाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखें जनाब, यहाँ पर हमारा प्याज हो रहा है ब्राउन, और इस तरह से हम इसी ऑयल में ब्राउन करते हैं, उसके लिए कोई कम क्वालिटी का ऑयल हम इस्तेमाल नहीं करते। ये देखें प्याज हमारा निकल कर आ गया है, ब्राउन हो गया, और मैं अब आपको इसकी क्रंचीनेस दिखाती हूँ कि आप देखें माशाल्लाह से कितना क्रंची होता है ये प्याज। और इस प्याज का टेस्ट और अरोमा ही जो है ना वो इतना शानदार होता है कि मैं तो इसको फ्राई करते करते ही कितना जो है ना वो खा लेती हूँ। आप इसकी क्रंचीनेस चेक करें माशाल्लाह से। तो जनाब इस तरह से आप ये देखें, सॉरी मैं कुछ क्लिप जो है वो मुझसे मिस हो गए हैं मसाले को तैयार करने में, जिसमें हम प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जब हमारा मसाला रेडी हो जाता है तो फिर हम उसमें चिकन डालते हैं और चिकन को खूब जो है ना हम उसमें अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। और यहाँ पर ही हम वो तमाम मसाले जो हमने बना के रखे होते हैं बिरयानी के कोरमे के लिए, वो भी हम इसमें यहाँ पर साथ ही ऐड कर देते हैं। ये आप देखें बहुत अच्छे तरीके से हम चिकन को भून लेते हैं। यहाँ पर चिकन जब हमारा बहुत अच्छे से भुन जाता है ना, तो ये साथ साथ ही तकरीबन जो है वो जितना हमें 75% गला हुआ चाहिए होता है, ये 75% गल भी जाता है। तो ये देखें जनाब, यहाँ पर चिकन का कोरमा हमारा हो गया है रेडी, और अब हम इस पर डाल रहे हैं ये ब्राउन प्याज। यहाँ पर हम इसको अब तैयार कर रहे हैं। हम जब राइस बॉईल होते हैं तो फिर इसके ऊपर हम बॉइल्ड राइस जो हैं वो ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसकी अच्छे से तैयारी जो है वो हम कर लेते हैं। अब ये देखें धनिया पुदीना, ताज़ा धनिया पुदीना कटा हुआ, लेमन स्लाइसेस, ये हम यहाँ पर सब इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि कोरमा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। और अब ये सारी चीज़ें ऐड करके हम इसको ढाँप के छोड़ देंगे, और फिर हम आएंगे अपने राइस की तैयारी पर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जनाब कि हम राइस कैसे बॉईल करते हैं। ये आप देखें, और यहाँ पर प्याज ऐड करने का और ये लेमन स्लाइसेस और पुदीना ऐड करने का, हम धनिया यूज़ नहीं करते, क्योंकि धनिया ना फिर फ़ौरन ही काला काला सा नज़र आने लग जाता है। और ये साथ ये देखें, अब आ जाते हैं पानी की तरफ। ये हमने राइस का पानी रख दिया है, जिसमें हम वो तमाम खड़े मसाले, लेमन स्लाइसेस और सब्ज़ मिर्चें हम इसमें ऐड कर देते हैं, और साथ वो सॉल्ट और तमाम साबुत मसाले। अब जैसे ही हमारा पानी बॉईल होता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने राइस, और फिर देखते हैं कि हम राइस के साथ क्या करते हैं। ये पानी बॉईल हो गया था, तो ये मेरे साथ मेरे शेफ़ साहब होते हैं जो कि ये सारा काम करते हैं। ऑल्दो मैं उनके साथ होती हूँ, लेकिन काम सारा वो ही करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर राइस हो गए हैं हमारे बॉईल, और हमने एक बड़े से स्ट्रेनर में इनको छान लिया है इस तरह से। ठीक है, कोई गरम मसाले वगैरह हम अलग नहीं करते, वो इसके साथ ही आते हैं तमाम गरम मसाले। तो ये देखें जनाब, हम राइस में से जो पानी निकलता है ना, वो वाला पानी भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। और फिर इस तरह से, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी दिखाया है, हम अपनी बिरयानी को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर लेते हैं, और यहाँ पर ही इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। और ये जनाब बॉइल्ड राइस, इस तरह से हम सारे बॉइल्ड राइस जो हैं वो इस तरह से हम
इसी मसाले के ऊपर, कोरमे के ऊपर ऐड कर देते हैं। हम लेयर्स नहीं बनाते, बस 2 लेयर्स होती हैं। नीचे हमारा सारा कोरमा होता है और इस तरह से ऊपर हम राइस ऐड कर देते हैं। यहाँ पर राइस ऐड करने के बाद अभी ये हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ और क्या क्या ऐड करते हैं। तो जनाब आप देखें कि यहाँ पर हम दम पर भी जो है वो ऑयल ऐड करते हैं, ताकि राइस जो हैं इनको भी थोड़ा सा ऑयल लग जाए और इनमें एक बहुत प्यारी सी शाइन आ जाती है और ये अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ जनाब यहाँ पर हम फाइनली हमने एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का मसाला जो है वो ख़ुद ग्राइंड करके रखा होता है, जो कि हमारी बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू जो है वो ऐड कर देता है, क्योंकि हम कोई आर्टिफिशियल एसेंस, बिरयानी एसेंस या क्योड़ा एसेंस वग़ैरह इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर हम अपना वो मसाला खुशबू वाला जो कि हमने ख़ुद बनाया होता है गरम मसाले से ही, हम वो ऐड करते हैं और उसके बाद हम 2 तरह के कलर ऐड करते हैं। ये आप देखें, इस तरह से हमने पहले एक कलर जो कि ज़रा थोड़ा डार्क ऑरेंजिश सा कलर है और वो ऐड करते हैं और उसके साथ ज़रा फिर हम एक ज़र्दा कलर जो कि लाइट येलो सा होता है, हम वो ऐड करते हैं। 2 तरह के हम कलर ऐड कर देते हैं और यहाँ पर फिर एक मर्तबा हम प्याज ऐड करते हैं। हमारी बिरयानी में ब्राउन प्याज या बिरिस्ता बहुत ज़्यादा ऐड होता है और उसकी बहुत कमाल की खुशबू होती है। और ये देखें जनाब, फाइनली इस तरह से हम तवा रख के, पहले हम तवा रखते हैं और इस तरह से हम अपनी बिरयानी को दम कर देते हैं। यहाँ पर ये 2 पतीलों में हमारी बिरयानी दम हो रही है और यहाँ पर ये दम होकर आ गई है जनाब और अब होने लगी है पैकिंग। तो ये देखें, हम ऊपर से पहले हम इस तरह से कुछ राइस सफ़ेद, कुछ येलो, कुछ ऑरेंज, हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये आप देखें कि अच्छी तरह से हम इनको मिक्स करके हम एक ट्रे में थोड़े से निकाल लेते हैं फॉर द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से जनाब ये देखें, कुछ बोटियां जो हैं मेरे शेफ़ साहब, वो जब इसको हम पूरी तरह से मिक्स करते हैं, क्योंकि हमारी कोरमा है हमारा नीचे की साइड पे और राइस है हमारे ऊपर। जब तक हम इसको मिक्स नहीं ना करेंगे तो इनका फ्लेवर ही नहीं निकलता। तो हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट का दम लगता है, जिसमें हमारा चिकन जो कि हमने 75% पहले ही गलाया हुआ था वो बहुत अच्छे से गल जाता है। यहाँ पर फिर शेफ़ साहब इस तरह से बोटियाँ अलग करते जाते हैं और राइस बहुत अच्छे से मिक्स करते चले जाते हैं, ताकि इनका फ्लेवर जो है वो एक जैसा हो जाए, राइस और मसाला आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब ये मिक्स हो जाता है तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अल्लाह के नाम से हम स्टार्ट करते हैं अपने बॉक्सेस को फिल करना। ये देखें आप, इस तरह से हम माशाल्लाह से अपने बॉक्सेस फिल करते हैं और बस फिर इस तरह से हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो के निकल जाती है अपनी मंजिल मकसूद के लिए। जी तो जनाब, ये है मेरे शेफ़ साहब जो कैप पहन के सारा काम करते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई बाल वग़ैरह गिरने का एहतमाल ना रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये बिरयानी मेकिंग की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जनाब, हमेशा की तरह अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। और जनाब, बहुत अच्छा सोचिए अपनों के लिए, ख़ुद के लिए, अपने प्यारों के लिए और बहुत अच्छा बोलिए, क्योंकि हमारी सोचें ही हमारे बोल बनाती हैं। तो जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद और आप हैं हमेशा मेरी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।